Hello everyone, how are you? I am Satyapriya Dwivedi, student of University of Allahabad. I welcomes you to our channel Graduate Yourself. This is an epidemic time and we need to keep patience. We have to utilize our time in studies and this is why our team is working hard to help you in your studies. I would request to all the viewers to watch till end because most of the people of India have believe in superstition and myths related to religion. So in this topic I would like to describe you the real religion, the real Vedic religion of India and how did it gradually change with respect to changing phases of time due to effect of bad political power games. I would like to thanks my teachers of Department of Ancient History, University of Allahabad and CMP PG College. I have already discussed about Harappan civilization and the silent feature of Vedic culture. If you have not watched it, then you can go through description box. There is a link and you can watch the missed videos from there. Today I am going to discuss about one of the prominent topics of Vedic culture, that is religion of Vedic culture. The reference has been taken from reputed books of history in the market, such as Ancient India by V.D. Mahajan, World Civilization by E.M. Burns, Indian Art and Culture by Nitin Singhania, The Wonder That Was India by A.L. Basham, NCERT History Books, and book by S.C. Rai Chaudhary. Now let's move to the topic religion of Vedic culture. Disturbance of urban centers of Harappan civilization due to some reasons such as trade and commerce, disturbance or climatic change shifts Harappan civilization into a rural civilization. Its date goes back to 1500 BC in Punjab and adjacent regions. People of the culture follow some customs and rituals to worship their god. तो यहाँ पे मैंने एक कोशिश की है आपको ये बताने की कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन एक दिन ख़त्म हो गई. इट मीन्स कि जो दुनिया की सबसे वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी वो कोई ना कोई एक कारण होगा जिसकी वजह से ख़त्म हो गई. तो नॉर्मली ब्रिटिशर्स जो थे वो ये बोलते थे कि आर्यंस आए थे और आर्यंस ने जो है हड़प्पा वाले लोगों को मार के भगा दिया और वहाँ पे सिविलाइजेशन पे कब्जा कर लिया. एक तरीके से मतलब वॉर जैसा उन्होंने जीत लिया. उनका ये बताने के पीछे अपने ही कुछ कारण थे. पहला तो कॉलोनिज्म का एक थ्योरी है उनकी कि मीन्स कि वो अपने आप को डोमिनेट करना चाहते हैं पूरी दुनिया के ऊपर, जिसकी वजह से वो दूसरे गरीब देशों को या दूसरे कमजोर देशों को गुलाम बना लेते थे. दूसरा रीजन बाइबल से जुड़ा है क्योंकि बाइबल में क्रिश्चियंस ये बताना चाहते हैं कि जब तक जीसस क्राइस्ट पैदा नहीं हुए थे तब तक दुनिया में अंधकार था, ना तो सभ्यता थी ना तो संस्कार था. इसके पीछे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं. हड़प्पा का डिक्लाइन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर खुद एक बहुत बड़ा लेक्चर बन सकता है. तो आई विल ट्राई इट लेटर. मैं बाद में कोशिश करूंगा इसके ऊपर एक प्रॉपर लेक्चर बनाने की जब हम प्रॉपरली ये क्लासेस अपनी रन करेंगे. रीसेंट स्टडीज की बात करें तो हड़प्पा के डिक्लाइन के पीछे आर्यन इन्वेजन थियरी नहीं थी, और दूसरा तो ये कि लोग ये कहते हैं जो रिसर्चर्स हैं कि हड़प्पा डिक्लाइन हुआ ही नहीं था क्योंकि जो कल्चर कस्टम्स ये सारी चीज़ें थीं वो सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होती गईं और आज भी हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन के ही प्रोडक्ट हैं. आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स ने एक्सकवेशन के टाइम मतलब खुदाई के समय कुछ जो उनको एविडेंसेस मिले थे उसके आधार पे कहते हैं हड़प्पा संस्कृति का जो स्वरूप है अब वो नगरीय सभ्यता से बदलकर ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तित होने लगा. और उसके पीछे वो मुख्यतः दो कारण बताते हैं. क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो ट्रेड पे व्यापार पे टिकी हुई थी. तो जब मेसोपोटामिया और ऐसी दूसरी जो सिविलाइजेशंस थी वो जब डाउनफॉल की तो ट्रेड और कॉमर्स जो है हमारा उनसे टूट गया. और टूटने की वजह से जब ट्रेड और कॉमर्स नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमी वीक हो जाएगी और इकोनॉमी वीक होने से हम धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता की तरफ पलायन कर जाएंगे. दूसरा कारण जो मुख्यतः बताया जाता है वो है ग्लोबल चेंज या क्लाइमेटिक चेंज. मीन्स कि जलवायु में परिवर्तन.
ऐसा माना जाता है कि जो प्राचीन सभ्यताएं थी उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का इतना दोहन कर लिया था कि जैसे आज ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे अपने इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और व्हीकल पोल्यूशन की वजह से हो रही हैं, वैसे ही उनके भी टाइम में कोई ना कोई ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज आया होगा, जिसकी वजह से उनकी जो ये सिविलाइजेशन थी एक एक करके वेस्ट से ईस्ट की तरफ डिक्लाइन कर गई। वेस्ट से ईस्ट शब्द का मतलब है कि जो सभ्यता के लोग थे वो अब पंजाब और सिंधु क्षेत्र को छोड़कर गंगा की घाटी की तरफ आने लगे, और ऐसा माना जाता है कि इस सभ्यता की शुरुआत 1500 बीसी से हुई है, जो कि पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्र में फैले हुए गांवों में लोगों ने बसकर इसकी शुरुआत की और वो धीरे धीरे गंगा घाटी की तरफ बढ़ते रहे। और जैसा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने देवताओं की पूजा करते थे, वैसे ही सिंधु सभ्यता में भी लोग अपने अपने ईश्वर की पूजा करने लगे। जैसे कि हम ये कहते हैं कि हर गांव का अपना एक कुल देवता होता है, तो उस तरीके से हर पर्टिकुलर गांव में अपने कोई कुल देवता होते होंगे और कुछ मुख्य देवता होते होंगे, तो जिसमें ऋग्वैदिक टाइम में कुछ मेन गॉड सामने आए थे जिनको इंद्र, मित्र, वरुण इस तरीके के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा संस्कृति में तो हमको अवशेष बहुत मिले, खुदाइयों के समय में बहुत सारी चीजें मिली, लेकिन जो लिपियां मिली वो लिपियां पढ़ी नहीं जा सकी। परंतु जो वैदिक काल में हमको लिपियां मिली वो संस्कृत में लिखी हुई थी, इसलिए हम इनको कुछ हद तक पढ़ सकते हैं, क्योंकि वेदों की संस्कृत बहुत ही टफ संस्कृत है और इसको हर आदमी नहीं पढ़ सकता। इसीलिए कहा गया कि कुछ हद तक हमने पढ़ के समझा है कि उस समय के लोग क्या करते थे और कैसा उनका रहन सहन था। तो वैदिक सिविलाइजेशन को जानने के लिए हमारे जो मुख्य स्रोत हैं वो किताबें हैं, धार्मिक किताबें। सो द मेन लिटरेरी सोर्सेज टू नो दिस कस्टम्स एंड रिचुअल्स आर, फर्स्ट वन इज वेदास। सो एज यू नो देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. The second one is Brahmanas. These are the reference text of the Vedas. The third one is Upanishads. Upanishads means to sit near. They consist of 108 in numbers. Fourth one Puran. Puran means old. They consist of 18 in numbers such as Vishnu Puran, Brahmand Puran, Narad Puran, Garud Puran, etc. Fifth one is Vedanga and they are 6 in numbers such as Siksha, Vyakaran, Jyotish, Chand, Nirukta and Kalp. Sixth one is Epic. There are 2 epic, Ramayana and Mahabharata. Seventh one Aranyakas. These are philosophical texts mainly written in forest. Vedas 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्राह्मणास ये क्या होती हैं? ये रेफरेंस बुक होती हैं। इनका क्या काम है कि ये वेदों को पढ़ने और समझने में सहायक होती हैं। जैसे कि आपने भी बहुत सारी रेफरेंस बुक्स पढ़ी हुई हैं, 9, 10, 11, 12, इवन ग्रेजुएशन में भी आप रेफरेंस बुक्स का स्टडी करते हो। या तो जैसे आप YouTube में हमारी वीडियो देख रहे हो अपनी पढ़ाई को समझने के लिए कि आपको पढ़ना क्या है या क्या चीज कैसे होती है, वो अगर आप हमसे समझ रहे हो तो हम भी एक तरीके से आपको उस टॉपिक का रेफरेंस दे रहे हैं कि हाँ इस चीज को ऐसे समझा जाता है। तो वही काम ब्राह्मणास का भी था कि वो वेदों को समझने में मदद करती थी। उपनिषद का मतलब होता है पास बैठना। ये 108 हैं इनकी संख्या, किताबों की संख्या इनके 108 हैं। पुराण का मतलब होता है पुराना और इनकी संख्या 18 है, जैसे विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, गरुड़ पुराण, हाँ ये सब पुराण हैं। वेदांग 6 होते हैं, जैसे कि शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, कल्प। जैसे हम नर्सरी में काखा गघा ABCD पढ़ते हैं, वैसे ही छोटे बच्चों को पहले वेदांग से शुरू किया जाता था, फिर बाद में धीरे धीरे जैसे उनकी नॉलेज अपग्रेड होती रहती थी तो वैसे वैसे हायर टेक्स्ट बुक्स उनको पढ़ाए जाते थे। तो सबसे पहले इनको शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त और कल्प की जानकारियां दी जाती थी। 6th वन है एपिक्स, मतलब महाकाव्य। ये 2 हैं, रामायण और महाभारत। फिर आखिरी है अरण्यकास, ये है फिलोसॉफिकल मतलब दार्शनिक किताब है और यह मुख्यतः जंगलों में रहने वाले ऋषि मुनियों द्वारा ही लिखी गई है, तो ये दर्शन की किताब है। तो इस तरीके से ये किताबें हैं जिनके माध्यम से हमको वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति के बारे में
पता चलता है और उसके संस्कार, उसके रहन सहन, उसकी पूजा पद्धति, ये सारी चीजें इसी किताबों से हमको पता चलती है। The period of Vedas are divided into two parts, Rig Vedic and Later Vedic. Religious condition of Rig Vedic period. The time period of Rig Vedic culture was 1500 BC to 1000 BC. The Rig Vedic religion was very simple and the people worshipped various forces and phenomena of nature. Various gods which were worshipped this time were classified into three categories. Rig Vedic समय की धार्मिक स्थिति, जिसका समय माना जाता है 1500 बीसी से 1000 बीसी। ऋग वैदिक काल में धर्म की परिभाषा बहुत सरल थी और लोग विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते थे, वैसा ही जैसे हड़प्पा की संस्कृति में लोग किया करते थे। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं। इसका मतलब वो ये निकालते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, क्योंकि कोटि का दो अर्थ होता है, एक होता है करोड़ और दूसरा होता है प्रकार। तो यहाँ पे अर्थ जो है वो ये है कि हिंदू धर्म में 33 प्रकार के देवी देवता हैं और इन 33 प्रकार के देवी देवताओं को 11-11 के समूह में 3 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट वन इज गॉड ऑफ स्काई और हेवन, जैसे दायुस, वरुणा, उषा, अश्विनी, सूर्य, मित्र, सावित्री, पोषान एंड विष्णु आर सच एग्जाम्पल्स. Second one, god of atmosphere such as Indra, Rudra, Marutus, Vayu, Pranjana. Third one is god of earth such as Prithvi, Agni and Soma are examples. There were no temples, images, altars and hereditary priestly classes exist in Rig Vedic time. During this period, to please God, householder acted himself as a priest in front of sacred fire, offered prayer in the form of hymns. पहले ईश्वर हैं जो स्वर्ग के ईश्वर हैं, आसमान के ईश्वर हैं, जैसे दायुस, वरुण, उषा, अश्विनी, सूर्य, मित्र, सावित्री, पोषान और विष्णु, ये कुछ उदाहरण हैं। दूसरे जो वातावरण के ईश्वर हैं, जैसे इंद्र हो गए, रुद्र, मारुतस, वायु और प्रांजन्या। और जो तीसरे प्रकार के ईश्वर हैं वो पृथ्वी पे रहते हैं, जैसे खुद एक पृथ्वी भी देवी का रूप है, अग्नि और सोम, ये सब कुछ उदाहरण हैं। अब आप ऋग वैदिक धर्म की सादगी को समझिए। ना तो कोई मंदिर था, ना ही कोई चित्र ईश्वर का, ना ही वेदिकाएं थी, वेदिकाएं का मतलब जहां पे बलियां दी जाती थीं, और ना ही कोई वंशानुगत उच्च समाज था। अर्थात समाज तो था, उच्च समाज भी था, लेकिन वो वंशानुगत नहीं था। मतलब कि कोई भी ब्राह्मण हो सकता है, कोई भी क्षत्रिय हो सकता है, कोई भी वैश्य हो सकता है, कोई भी शूद्र हो सकता है। वो अपने कर्मों के आधार पे है कि आपको जिस कर्म में महारत हासिल है आप वो कार्य कर सकते हैं। जैसे कि ऋग्वेद में कहा गया है कि एक ऋषि कहते हैं कि मैं ऋषि हूँ, मेरे पिता वो एक वैद्य हैं और मेरी माता जो है वो मसाला पीसने वाली है। इसका मतलब कि यहाँ पे 3 तरीके के कर्मों के लोग हैं एक ही परिवार में। जो वक्ता है वो खुद को ब्राह्मण समाज से बताता है, और जो उनके पिता हैं वो वैद्य समाज से हैं, और जो उनकी माता हैं वो सेविका अर्थात शूद्र समाज से हैं। उदाहरण के तौर पे आप वाल्मीकि जी को देख लीजिए। भगवान वाल्मीकि जो कि एक शूद्र थे, परंतु आज वो भगवान कहे जाते हैं और उन्होंने रामायण नाम के ग्रंथ की रचना कर डाली। दूसरे उदाहरण हैं विश्वामित्र। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में विश्वामित्र को महामुनि की उपाधि दी है, जबकि वो क्षत्रिय थे और फिर बाद में वह एक मुनि बन गए। अर्थात व्यवस्थाएं वंशानुगत न होके कर्म के आधार पर बटी हुई थीं। जैसे घर का मुखिया खुद को पंडित मानकर पवित्र अग्नि में आहुतियां दे सकता है, मंत्र आदि पढ़ सकता है, इस तरीके की व्यवस्थाएं भी की गई थी कि छोटी मोटी पूजाएं जो घर पे होती हैं उनके लिए पंडितों की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो पंडित लोग भी थे वो बहुत ही सरल और सामान्य तरीके से पूजा करवाते थे। कोई उसमें लोक लुभावन बातें नहीं थी और सब कुछ एकदम सरल और सामान्य था। People of Rig Vedic time believed in theory of karma and attainment of salvation. The people believed in life after death. They worshipped various gods, but they never believed in any god as the supreme. In fact, they believed that all gods are same and divided according to their work and natural power.
and only sages had described them differently. लोग कर्म की प्रधानता को मानते थे और मोक्ष के लिए कर्म करने की बात किया करते थे, अर्थात समाज कर्म आधारित था। लोग मृत्यु के बाद जीवन में भी विश्वास रखते थे और वो अलग अलग प्रकार के देवताओं को उनकी शक्तियों के हिसाब से पूजते थे और वो किसी भी भगवान को या किसी भी देवता को सर्व शक्तिशाली नहीं मानते थे। उनका मानना था कि सारे देवता एक ही बराबर की शक्तिशाली होते हैं और उनका जो प्रयास होता है वो मानवता के कल्याण हेतु होता है। और उनका ये भी मानना था कि अलग अलग व्याख्याएं संतों और साधुओं ने देवताओं की कर रखी है, परंतु वो सब एक ही हैं। Now move to later Vedic period and discuss how politics and game of power contaminated the purity of Rig Vedic religion. And this contamination introduces the theory of hierarchy in different parts of the society. And this resulted in undeclared rivalry between king and priest to gain more and more power in the society. The time period of this culture is 1000 BC to 600 AD. Though the religious conditions had undergone a change during this period, some of the old beliefs and practices of Rig Vedic period continued to be in vogue. The old religious practices not only become complex but also more stereotyped. This ceremony could then be performed only by a professional class of priests. Some of the sacrifices lasted for period ranging from 12 days to 1 year and could not be performed by a single priest. This necessitated the service of body of priest. No wonder the priest become very important class, both the interaction of Vedas and the performance of sacrifices. In view of highly complicated nature of sacrifices to be performed by the priest divided in 4 categories, each especially in a special type of sacrifice, the Hotri selected the verses for the particular rite and recited them. The Udgari recited the hymns and helped in preparation and presentation of sacrifices. The performer executed all the sacrificial acts and recitation of hymns. The Brahman or high priest was responsible for the general supervision and saw to it that no error or deviation was made from the prescribed procedure. धीरे धीरे समाज में राजनैतिक तथा सामाजिक प्रतिष्ठा का खेल शुरू हुआ, जिसने लेटर वैदिक पीरियड में अपना काफी प्रभाव छोड़ा। लेटर वैदिक पीरियड 1000 बीसी से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। राजनीतिक सत्ता में क्षत्रियों ने अपना कब्जा जमा लिया तो सामाजिक परिवेश में ब्राह्मण सर्वशक्तिशाली हो गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि अब व्यवस्थाएं कर्मों के आधार पर नहीं अपितु अब ये वंशानुगत हो गई थीं। समाज में शक्तिशाली ब्राह्मणों ने धर्म को परिवर्तित करना शुरू कर दिया। यज्ञों तथा सामाजिक कर्म कांडों में बहुत ही जटिल हो चुके थे। कुछ यज्ञ 12 दिनों के होते थे और कुछ यज्ञ को होने में साल साल भर का भी समय लग जाया करता था। अब समाज पर ब्राह्मणों का एक छत्र राज था। यज्ञों की जटिलता को देखते हुए ब्राह्मणों के 4 वर्ग बनाए गए थे। जो ऋग वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते थे उनको होत्री बोला जाता था और जो उदगिरी ब्राह्मण यज्ञ में होत्री की सहायता करते थे मंत्रों में और यज्ञ को पूर्ण होने में। यज्ञ करने वाला मंत्रों का जाप किया करता था और मुख्य पुजारी का काम होता था कि वो यज्ञ को पूरा कराए। The early Vedic gods continued to be worshipped in later Vedic period. Though the gods were same as in Rig Vedic, their character considerably changed. Their nature basis was completely forgotten and they were also involved as demon destroyer. During this period, gods like Rudra, Vishnu and Prajapati were given special importance. Rudra, also known as Mahadev, came to known as Shiv and Pashupati. So certain scholars express the view that Aryans were influenced by Indus civilization
Another god of this period was Vishnu, who was replaced by Varun of the Rig Veda. Vishnu helped god and men in distress. Prajapati likewise replaced Purush and was identified with Agni. वैदिक काल के ही देवता लेटर वैदिक काल में भी पूजे गए, लेकिन उनकी प्रकृति इस बार बदली हुई थी। पहले वो प्रकृति के संरक्षक कहलाए जाते थे, लेकिन अब वो लेटर वैदिक में दानवों के भक्षक कहलाते हैं। इस काल में रुद्र, विष्णु और प्रजापति का विशेष स्थान था। रुद्र को ही महादेव, शिव और पशुपति कहा गया है। कुछ अंग्रेजी विद्वानों का ये मानना था कि जो आर्यन्स थे वो इंडस वैली के लोगों से प्रभावित हुए थे, परंतु अब यह मत खंडित हो चुका है कि आर्यन्स कहीं बाहर से आए थे। इसलिए अब ये कहा जाता है कि इंडस वैली के ही लोग या हड़प्पा सभ्यता के ही लोग आर्यन्स थे। तो अब यह तथ्य आधारहीन है, परंतु हम इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। जो महत्ता ऋग वैदिक काल में वरुण की थी, वही महत्ता लेटर वैदिक काल में विष्णु की हो गई थी। विष्णु को एक प्रमुख देवता माना जाने लगा था। विष्णु को देवताओं और मानवों का संरक्षक माना गया। उसी तरह पुरुष का स्थान प्रजापति ने ले लिया और वह अग्नि के समान पहचान प्राप्त कर चुके थे, अर्थात वह एक प्रसिद्ध देवता बन चुके थे। Tapas came to occupy an important place in the religion. Men renounced the world and retired to forest where they practiced meditation and torture of various types. It was believed that tapas led to mystic, extraordinary and supreme power. Later Vedic period में तापस अर्थात संन्यास जीवन का एक प्रमुख हिस्सा बन चुका था। लोग संसार को त्याग कर जंगलों की तरफ जाते थे, वहां ध्यान करते थे और खुद को शारीरिक क्षति पहुंचाते थे, जिससे कि ये माना जाता था कि उनको एक रहस्यमयी बहुत ही ताकतवर शक्ति मिलेगी और वह इसलिए अपने आप को क्षति पहुंचाते थे। इस तरीके से वो अपने जीवन में की गई गलतियों का प्रायश्चित करते थे और मोक्ष के लिए आगे बढ़ते थे। So this is the history of religion of Vedic culture, and the culture was totally influenced by Vedas. Later Vedic period, political conditions changed the supremacy of power dominated over society of Rig Veda and contaminated it with selfish deeds. Thank you for being with us. Keep supporting us. Keep watching. Keep learning. Thank you. Thank you very much.